देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका जो पेपर सेट है 324 ईजेड। क्लास कौन सी है? क्लास है 12। ठीक, बोर्ड है यूपी बोर्ड। तो इसमें जो क्वेश्चन 7 है, इसके दो पार्ट है, इनमें से कोई एक पार्ट करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। हिंदी वाले देख लें, सेम है। क्या करना है? सॉल्व करना है इक्वेशन को। इसमें आव्यूह विधि, यानी मैट्रिक्स मेथड को हिंदी में क्या कहा जाता है? आव्यूह विधि। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, जो गिवन है। क्या गिवन है? पहली इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z, ये क्या है? 0 है। 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या है? 0 है। सॉरी, 2 है। क्या है? 2 है। तो ये हमको गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यूज क्या करना है? मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के यूज करके हमें इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना है। हिंदी के लिए आव्यूह विधि का यूज करके हमको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, एक बार इक्वेशन मिला लो। पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स मेथड, इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक, फिर उसके बाद इसको हम एक्स को जो है ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ए इनवर्स ए हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा आई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी, या फिर इसको हम सीधे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पर हमारा खेल है, क्या है? ए क्या है, बी क्या है, ए इनवर्स क्या है। तो यहाँ पे देखो, जो ए है, वो जो इक्वेशन को दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं। समझ गए? तो यहाँ पर हमारा ए क्या है? मैट्रिक्स ए जो बनेगा हमारा, जो एक्स वाई जेड हैं उनके कोफिशिएंट है। एक्स वाई जेड क्या है? पहली इक्वेशन में एक्स क्या है? 1 है, वाई क्या है? -1 है, और जेड क्या है? 1 है। दूसरी इक्वेशन में एक्स क्या है? 2 है। तीसरी वाई क्या है? 1 है, और जेड क्या है? -3 है। तीसरी इक्वेशन में तीनों ही 1 है, 1 1, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं ये। इसके बाद बात आती है कैपिटल एक्स। क्या है? कैपिटल एक्स जो है, जो हमारे एक्स वाई जेड हैं, इनमें कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, वो भी स्मॉल वाले। और बी क्या है? बी जो है, जो हमारे इक्वल बराबर है इक्वेशन में, जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में, वो है। तो बी क्या है? सॉरी, मैट्रिक्स रूप में लिखो। तो बी है हमारा 4 0 और 2, 4 0 और 2 है। ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स आएगा तभी बी से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन मेरी 4 हो जाएगी। ठीक।
तो ए इनवर्स के लिए क्या है, ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा ए इनवर्स होता है। अब बात आती है एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट जो होता है हमारा एडजॉइंट, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करने, इतना लिखना नहीं है, बस सीधे फार्मूला लगाना है, इसमें ए इनवर्स निकालने की प्रोसेस ये लगाना है और निकाल लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो निकालेंगे मैट्रिक्स ए का, उसका ट्रांसपोज क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे उसका ट्रांसपोज, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तब हमें क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है ए का। क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसको यहाँ लिख लो, क्या है, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसको हम सी से लिखेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे। तो यहाँ पर सी का एलिमेंट लिख देते हैं और इसका कोफैक्टर निकालते हैं, और यहाँ साइड पे अपना रफ वर्क करते रहेंगे। रफ वर्क है या इसको दिखा भी सकते हैं, इसको काटेंगे पीटेंगे नहीं, हमने बता देंगे ऐसे किया गया है, ठीक। तो यहाँ से देखना ये क्या करने जा रहे हैं। पहला एलिमेंट हमारा ये है 1, इसके लिए सबसे पहले फार्मूला में पता चल जाए कोफैक्टर के लिए क्या है, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर क्या है, -1 की पावर है आई प्लस जे, और ब्रैकेट में क्या है, एम आई जे का मतलब है कि जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसके सामने की रो और उसकी मैट्रिक्स, उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छोड़ दिया जाए, जो रिमेनिंग बचेगा वो मैट्रिक्स, समझ गए। जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छोड़ दिया जाए, तो जितना रिमेनिंग बचेगा वो हमारा मैट्रिक्स एम आएगा, ठीक। चलो फिर 1 का निकालते हैं। 1 की पोजीशन क्या है, 1 की पोजीशन ये है कि वो पहली रो पे है और पहला ही कॉलम है। 1 की पोजीशन ये है कि 1 जो है पहले ही रो पे है और पहले ही कॉलम पे है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है मान लो। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 की पावर 2 होता है तो क्या होता है, प्लस का होता है। 1 के सामने की रो कौन सी है और 1 के सामने का कॉलम क्या है, इसके सामने की रो ये है, इसको छोड़ दिया, और इसके नीचे कॉलम ये है, ठीक। तो क्या बचा, 1 -3 1 -3 और 1 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आएगा 1, यहाँ पर होगा तो माइनस प्लस कर देगा 3, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आ गया मेरा 4 आ गया। अगला एलिमेंट देखो, सेकेंड। अब क्या है, इसके लिए इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब -1 के लिए निकालते हैं, -1 के लिए एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, ये पोजीशन में पहली रो पे है, दूसरे कॉलम पे है। -1 आएगा, इसकी पावर क्या होगी, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा, 2 बचेगा, -3 बचेगा, और 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, -3 की पावर -1 की पावर 3 है, ये माइनस का आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2, ये प्लस का 5 सॉरी 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 आएगा, तो ये एडिशन से आ जाएगा माइनस का 5। तो इसका मतलब ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया 5। अब किसका निकालना है, अब हमें निकालना है इसका, इस वाले एलिमेंट का, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये पहले कॉलम में है
पहली रो में है, तीसरे कॉलम में है, -1 की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। इस फार्मूले के हिसाब से चलना है। इसके अलावा इसके सामने की रो और कॉलम घटाने के बाद क्या बचेगा, 2 1 1 1। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, -1 की पावर 4 होता है तो 1 आ जाएगा, 2 आया, -1 बराबर बचा 1, तो इक्वल में 1 आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। एक मिनट, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो इसका निकालोगे, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये C21 C21 का मतलब है कि सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। -1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके अलावा इसके सामने की रो और कॉलम घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, माइनस का 1 और 1, यहाँ पर 1 1। इसको करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 3 है तो क्या आएगा, माइनस का 1, अंदर क्या बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 -1, ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक, तो ये एलिमेंट हो जाएगा 2। अब इसके बाद अगला देख लो, अगला क्या है, इसका इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है हमें। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये C22 का मतलब है कि सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, इज इक्वल टू -1। -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4। इसके सामने की रो और कॉलम घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, देख लो अगर समझ में नहीं आया 0 कैसे आया। -1 की पावर 4 है तो 1 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस होता है, ये 0 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट हमारा 0 आ गया। अब आगे बढ़ो। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला एलिमेंट देख लो, इसकी वैल्यू देख लो। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है C23 C23 में क्या है, -1 की पावर कितना है, 5 है। 2 + 3 5 हो जाएगा। इसके सामने की रो और कॉलम घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 1 -1 1 1 1 -1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 5 है तो -1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा 1, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा -2। ये क्या आ जाएगा, -2। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इस वाले का कोफैक्टर निकालने हैं। ये क्या है, ये हमारा C31 का मतलब है कि तीसरी रो है, पहला कॉलम है, -1 -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके सामने की रो और कॉलम हटा दिया जाए, ये और ये हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, -1 और 1, यहाँ पर बचेगा 1 -3। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 4 है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3, इसका करेंगे -1 तो ये आ जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद किसका निकालना है, अगले एलिमेंट का। अगले एलिमेंट में ये रहा, इसका निकालना है तो इसके लिए क्या है, C32 में -1 की पावर कितना आ जाएगा, 5। इसके सामने की रो और कॉलम हटा दिया जाए, ये हटा दिया गया तो क्या बचा, 1 1 1 1। इसके बाद 2 -3, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 5। -1 की पावर 5 है तो क्या आएगा, -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3 -2, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5। तो ये एलिमेंट हमारा +5 हो जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट बचा है, उसका भी कोफैक्टर निकाल लो। ये क्या है, 1। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन बताएंगे C33, यानी -1 की पावर कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें बचा क्या, इसको हटाने के बाद, बचता है हमारा, इसके सामने की रो और कॉलम हटा देंगे तो ये और ये हट जाएगा तो बचेगा 1 -1 2 1 1 -1 2 1 1 -1 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा,
-1 की पावर 6 है तो 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 प्लस का 2, ये बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारा हो जाएगा 3। अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स सी, कोफैक्टर मैट्रिक्स सी, ये क्या आ जाएगा, सी टी। सी टी कहें या सी डैश कहें, इसमें क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दिया जाता है और कॉलम को रो में, मतलब इनको आपस में इंटरचेंज कर दो किसी को भी तो काम हो जाएगा, या तो रो को कॉलम में बदल दें या फिर कॉलम को रो में बदल दें तो काम हो जाएगा। हमारे पास ये रो दी गई है, पहली रो ये है R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो रो है, जो वर्टिकल मूवमेंट होता है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये लिख के दिखाना नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए बताया कि एक ये है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम क्या क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे। पहली रो क्या है, 4 -5 1, इसको कॉलम में बदल रहे हैं हम। यहाँ पे 4 -5 1, ये पहला कॉलम हो गया, पहली रो को कॉलम में बदल दिया। दूसरी रो क्या है, 2 0 2, वो भी माइनस का 2, इसको हमने रो में बदल दिया, कॉलम में बदल दिया। तीसरी रो क्या है, 2 5 3 2 5 3, तो ये हमारे पास हो गई मैट्रिक्स, ठीक, का ट्रांसपोज हो गया। अब हमें क्या करना है, यही हमारा क्या है, जो ट्रांसपोज निकलता है यही हमारा एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए पता चल गया। ठीक, अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको वैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को फैक्टर निकालने की कोई दिक्कत नहीं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो जो वैल्यू दी है इसको लिखिए जरा, क्या है, 1 -1 1 -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है 1 -1 और 1, फिर इसके बाद क्या है, 2 1 -3 2 1 -3, फिर इसके बाद क्या है, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके रेफरेंस में, इस रो के रेफरेंस में निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल। 1 को यहाँ रखेंगे और जो बचेगा इसके अलावा, इसके कॉलम को हटाने के बाद 1 का मल्टीप्लाई, तो कोई इसके इस कॉलम और रो को हटाने के बाद क्या बचा, 1 -3 और 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -6 करोगे, एक माइनस और आता है तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस होता है और यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दिया जाए तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 2 सॉरी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 3। अब इसके रेफरेंस में लाएंगे तो +1, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाने के बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ पे -1। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 + 5 + 1, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट 0, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ये कंडीशन होती है, अगर हमारा ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करता। ठीक, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये हमारे पास, जब ये एडजॉइंट तभी आ सकता है, सॉरी, ए इनवर्स तभी आ सकता है जब हमारा डिटरमिनेंट क्या हो, 0 ना हो। इतना तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे आएगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, हमारे पास सारी वैल्यू पता है, उनका यूज करेंगे और इसको निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो सॉरी, ए इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ये आया है, इसको रखो, क्या है, 2 4 2 2, यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो 1/10, जो कि निकालें हम। ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, यह है 4 2 2
422, इसके बाद क्या है 21, -505, -505, इसके बाद क्या है -505, ठीक है। लास्ट में क्या है 253, 253, ठीक है। एक बार मिला लो 422 है पहला, ठीक है। दूसरा -505, ठीक है। फिर 1 - 2 3, 1 - 2 3, ये -2 है। 1 - 2, सॉरी कहाँ गया, ये हमने इसका लिख दिया क्या, फिर से लिखना पड़ेगा। पहला एलिमेंट क्या लिखा 422, ठीक है। -505, फिर ये एलिमेंट लिखना है ना 1 - 2 3, 1 - 2 3, ये हमने गलत लिख दिया 1 - 2 और 3, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट, सॉरी ए इनवर्स। एक बार देख लो फिर से इसको 422 -505 1 - 2 3, 1 - 2 3, ठीक है। 422 -505 1 - 2 3, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। जब ए इनवर्स निकल आया तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ए इनवर्स निकलने के बाद, ए इनवर्स निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू है ए इनवर्स बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल x, y और z, ठीक। b की वैल्यू क्या है, b की जो वैल्यू है, सॉरी ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, अभी निकाली हमने 1/10, जिनको बाहरी रखेंगे अभी। यहाँ पे क्या है 422 -505 1 - 2 3। अब इसके बाद b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो स्टार्टिंग में ही हमने बताई थी आपको। b की वैल्यू क्या है, ये है b की 402, 402, ये इक्वेशन 402। यहाँ पे क्या है 402। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वल कर देना है। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए ये पहली रो और इसमें एक ही कॉलम है, ये C1। तो सबसे पहले क्या है 1/10 बाहर ही रहेगा। 4 का मल्टीप्लाई किससे 4 से होगा तो 16 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 आ जाएगा। एक बात, दूसरा कॉलम ले लो, दूसरी रो ले लो, ये दूसरी रो पहला कॉलम, एक ही कॉलम है उसमें। -5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो -20 आएगा, ठीक है। 0 का 0 के साथ होगा तो 0 ही आएगा। 5 का 2 के साथ होगा कितना आएगा, 5 का 2 के साथ होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी रो ले लो, ये रो है। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा कितना आएगा 4, -2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0, और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा कितना आएगा 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर एडिशन करने के बाद 1/10, अंदर क्या बचा, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 4 आएगा ना, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा 20, इसका एडिशन करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10। अब 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास x, y और z, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से कंपेयर करके x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी -1 और z की वैल्यू आ जाएगी 1। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछना चाहता था, इसको लिख देंगे आंसर। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।